मैरी क्रिसमस मूवी की स्टोरी लाइन और मूवी कैसी है और डायरेक्टर ने क्या क्या दिया हुआ है हमें पुराने मूवी के कंपैरिजन में उनकी मूवीज़ से। तो जो दिया हुआ है हमें पुराने मूवी के कंपैरिजन में उनकी मूवीज़ से। तो जो मैरी क्रिसमस मूवी है वो पूरी एक वन नाइट की मूवी है, जहाँ पे कहा जाए तो ये पूरी स्ट्रेंज मूवीज़ है। एक पूरी मतलब कह सकते हो कि ये अलग टाइप की थोड़ी। यहाँ पे मेन कैरेक्टरपति का कैरेक्टर जो है वो पहले से ही बहुत मिस्टीरियस शुरुआती में दिखाया गया हुआ है, जहाँ पे उसने बहुत कुछ खो दिया है अपने लाइफ में, उसकी वाइफ को, उसकी उसकी माँ को। और उसके बाद वो घर वापस आता है उसकी माँ की यादों के साथ, वो वहाँ पे जीना चालू करता है। और सेकंड में कटरीना कैफ का कैरेक्टर दिखाया गया हुआ है, जहाँ पे कैटरीना कैफ जो है वो अपने हस्बैंड के थ्रू का कैरेक्टर दिखाया गया हुआ है, जहाँ पे कैटरीना कैफ जो है वो अपने हस्बैंड के थ्रू ने उसके बिहेवियर के थ्रू बहुत ही परेशान रहती है। बट मैरी क्रिसमस यानी कि इवनिंग यानी क्रिसमस की नाइट्स के वक्त में वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जो एक स्ट्रेंजर है ये एक दूसरे के लिए। तो जहाँ पर भी कटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है वो अपनी बेटी के साथ बाहर घूमती रहती है, तो कि दोनों के साथ मतलब एक दूसरे के साथ का अलग अलग जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और विजय सेतुपति के कैरेक्टर को बाद में वो उस अपने घर पे इनवाइट करती है। तो ऐसे ही कहानी पूरी लेयर्स टू लेयर उन्होंने डिफाइन की हुई श्री राम राघवन ने, जो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी खासी कैरेक्टर, क्योंकि वो दिखाना जानते हैं लेयर बाय लेयर दिखाने का। जैसे कि आप अंधाधुन उनकी देख लो, उन्होंने लेयर बाय लेयर दिखाया हुआ है अपने पूरे कैरेक्टर्स को, जहाँ पे मैं कहूँगा कि एक कैरेक्टर के बारे में वो पूरी कैरेक्टर को एक साइड में नहीं दिखाते, उस कैरेक्टर को और उन दोनों कैरेक्टर को एक साथ चलने देते हैं, फिर जाके एक कैरेक्टर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं और दूसरे कैरेक्टर का अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। जो मैं कहूँगा कि कैरेक्टर को दो कैरेक्टर्स को समझने की डीप कह सकते हो डीपनेस यानी कि डेप्थ वो दिखा सकते हो, क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत ही ज़्यादा होती है। जहाँ पे विजय सेतुपति का कैरेक्टर मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया है, जहाँ पे उसका भी कोई पास्ट रह चुका है। और मैं ये कहूँगा कि विजय सेतुपति का कैरेक्टर जो है वो अभी आप काफ़ी कहोगे तो उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको, क्योंकि वो कैरेक्टर्स है उन दोनों के कैरेक्टर के ऊपर और उनके डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मूवी ध्यान देती है कंपेरेटिवली बाकी मूवीज़ से। मैं कहूँगा अंधाधुन में भी यही चीज़ था, जहाँ पे आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को भी दिखाने का अलग एंगल था वहाँ पे, कि आयुष्मान खुराना ऐसा क्यों करता है, उसकी रीजंस क्या है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हमें दिखाई गई हुई हैं। जहाँ पे मैं कहूँगा वो थ्रिल टाइप की जब मूवीज़ बनाते हैं तो उसमें मिस्टीरियस एंगल डालना उनका बहुत ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर का डिफिनेशन होता है। जहाँ पे मैं कहूँगा कटरीना कैफ का कैरेक्टर भी बहुत ठीक ठाक है, जहाँ पे एज अ मूवी मैं कहूँगा कंपेरिजन में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ तो प्लॉटेड है, बट कुछ कुछ बार अगर आप इंटरवल से पहले ध्यान दोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहानी क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कटरीना कैफ का कैरेक्टर क्या करना चाह रहा है और विजय सेतुपति का कैरेक्टर किस तरह से प्रोटेक्शन के अंदर उसके पास आ रहा है। तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक कैरेक्टर्स को अच्छा खासा दिखाया गया हुआ है। विजय सेतुपति के कैरेक्टर को मैं कहूँगा सिर्फ मुझे डायलॉग वाइज अच्छे नहीं लगे, क्योंकि क्या लंबी मूवी है और मूवीज़ के अंदर ज़्यादा ड्रामेटिक से ज़्यादा उन्होंने मिस्टीरियस एंगल्स प्रोसेस किया हुआ है, जहाँ पे कैरेक्टर्स को अच्छी तरह शुरुआती में अपने कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, दो स्ट्रेंजर्स की तरह उन्हें मीट किया और फिर धीरे धीरे करके आपने उन कैरेक्टर्स को उनके स्टोरीज के थ्रू एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, जो मैं कहूँगा बहुत अच्छा श्री राम राघवन करना जानते हैं। और ये मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं कहूँगा कि मूवीज़ अगर देखा जाए तो अंधाधुन की तरह ये भी है, बट मैं ये भी कहूँगा कि मूवी में कुछ फ्लॉज भी दिखते हैं। जैसे कि विजय सेतुपति का कैरेक्टर ओवरऑल लास्ट मैं कहूँगा कैरेक्टर डिफरेंट होता जा रहा है, जहाँ पे कैरेक्टर का डेवलपमेंट अलग है। कैरेक्टर अपने इमोशन लेवल पर सोचने लगता है, ना कि प्रैक्टिकल लेवल पर, जो मैं कहूँगा ठीक ठाक है। मूवी में कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा, बट मैं मिस्टीरियस वाइज अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं या फैमिली के साथ ऐसे नॉर्मली बैठ के मूवी देखना चाहते हैं तो बेस्ट है। बाकी मूवीज़ के अंदर डेप्थ वे और एक नाइट में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है वो कैरेक्टर वाइज दिखाया करना वो श्री राम राघवन अच्छा खासा करना जानते हैं। जब मैं कहूँगा बजट जो है 30 करोड़ का है, ऑलमोस्ट अच्छी मूवी है। और मैं कहूँगा कि कास्टिंग भी बहुत परफेक्ट की गई हुई है, कास्टिंग वाइज बहुत परफेक्ट मूवी है। और मूवी को मैं कहूँगा तो अच्छा खासा स्टार भी दूंगा अगर देना चाहूँ, बट मैं नहीं दूंगा, मैं मूवी इंटरेस्ट हूँ, मैं नहीं देता मूवी को कोई भी स्टार्स। बट मैं ये बिलीव करता कि मूवी अपने आप को अच्छा खासा प्रोसेस में डालती है, अच्छा खासा कैरेक्टर डेवलपमेंट में। बाकी मूवी ओवरऑल अच्छी है। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी, और इस वीडियो को यहीं करते हैं, सब्सक्राइब करके रखें हम सबको बाकी वीडियो के लिए।